शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। देश के कई शहरों में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद लॉकडाउन किया जा रहा है। वहीं इंदौर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद लालवानी ने इशारा किया है कि शहर में एक बार फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ सकता है। इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में 89 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद अब शहर में टोटल 5174 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। उसमें से अब तक 261 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शहर में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए सांसद ने आशंका जाहिर की है कि एक बार फिर से शहर में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लालवानी ने कहा कि शहर के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग अनलॉक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शहर को कोरोना से बचाने के लिए फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। साथ ही उन्होंने देश के अन्य शहरों का उदाहरण देते हुए कहा, देश के कई शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो सभी नियमों का पालन करें। मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर हमारे पेशेंट बढ़े, अगर पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, अगर हम आगे बढ़े तो हम लॉकडाउन छोड़ जाएंगे। और अभी पिछले 5 दिनों में कुछ भेदभाव बढ़ रहा है। सैंपल ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जांच कम हो रही है। आपने भी 2 मशीनें दी थी एंटीजन कॉलेज में, शायद उसका मैं सही था कि सैंपल बढ़ाने के लिए 2 मशीन मैंने किसी से बोलकर CSR फंड में दी थी, जिससे सैंपलिंग की संख्या बढ़े। सैंपलिंग की संख्या तो बढ़ी है और हमने देखा कि पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रोटोकॉल हमने जारी किया था, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना। हमने देखा शुरुआती दौर में जब हम दंड करने जा रहे थे तो ये मार्केट से आ रहा था कि फाइन नहीं लगाए, पर मुझे अब लगता है कि फाइन लगाना चाहिए क्योंकि लोग कुछ मान नहीं रहे। हमने पिछले 15 दिनों में लोगों को समझाने देने की कोशिश की है। अभी दंड 100-200 रुपये ही रखा है, पहले तो ज़्यादा था 100-200 रुपये, लेकिन दंड से मुझे लगता है इसकी समस्या का हल होगा। इसका समस्या का ये होगा कि जन जागरण होना चाहिए। और जिस प्रकार से सैंपल बन रहे हैं, हमने देखा कि सब्जी की दुकान पे, ठेले पे एक साथ 5-5, 7-7 लोग खड़े होकर सब्जियां ले रहे हैं। खास करके अभी हमारे राला मंडल में एक परिवार है, वो सब्जी वाला ही है, वो महाराष्ट्र से वो सब्जी मंगाता था और वो ट्रक वाले के संपर्क में एक भाई आया, वो जॉइंट फैमिली रहती है, पूरे परिवार को 15 से 16 लोगों को पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम सब संभल के चले तो मुझे लगता है कि अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही वो आगे बढ़ेगी। अगर कहीं हम संभल के नहीं चलेंगे तो व्यक्ति अपना भी नुकसान करेगा, परिवार का नुकसान करेगा और शहर का नुकसान करेगा और शहर वापस अनलॉकडाउन की तरफ जाएगा। क्योंकि हमने देखा देश में अनेकों शहर वापस अनलॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। तो ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा और आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमें लॉकडाउन की ओर नहीं जाना है तो कृपया सतर्कता बरतें और सावधानी बरतें।